सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर दखल करने को प्रयास कर रहा था। इस पर गोबर फेंक देता था और माल जाल बांधने के प्रयास कर रहा था। उस समय ऐसा बहुत ज़्यादा सताता था और गाली देता था, दुसाध चमार बोल बोल के। सब फैमिली मिल के मन लड़ाई करने के प्रयास करता था, मारने की भी धमकी भी देता था। उम्मीद है, लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा। जो इस वक्त स्थिति बना हुआ है, गोली मारा गया उनको, घर के बाहर चौखट पर गोली मार दिया जाता है। आप लोग कहाँ पर? अपराधी जो है बेखौफ है, परिवार डरा हुआ है। हम उतना ध्यान नहीं दिए थे उन लोग पे, सिर्फ ये देखें कि उसकी बेटी जो है पापा पे घूरी घूरी ताक रहे थे। उसकी बहन इशारा दे दी कि अब जाओ गोली मार दो, अब रास्ता साफ है पूरा। गोली मारा वो कौन है? प्रेम कुमार, कृष्ण कुमार है, और एक लड़का है वो हम नहीं पहचानते, उसका नाम भी नहीं जानते हैं। कि पापा के गोली मार दिए, तब हम वहाँ से रोते हुए वहाँ से आए अपने घर से, तो यहाँ पे देखे कि पापा की ये हालत है। क्योंकि अपराधी अब भी खुले में सांस ले रहे हैं। तो सीधा लोगों के नेता चिराग पासवान है, आप लोग चिराग पासवान को वोट भी करते हैं। कोई आया मिलने वाले आ रहे हैं? कोई नेता, कोई मंत्री? कोई नहीं, कोई नहीं। पुलिस क्या कह रहा है? को गाली दे रही है? पुलिस गंदा लफ्ज से गाली की रही है। रंडी सिंगार के नाच है जो हम तुम लोग को अति करें। तुम लोग हमको पैसा देते हो, ये हमको पैसा देती है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। नीच जात हो, नीच ही रहोगे हमेशा। आप सबको उठाएंगे, कोई नहीं सपोर्ट करेगा। थाना में आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। थाना प्रभारी और जो पुलिसकर्मी वो क्या कहते हैं आप? हम लोग का तो यही ना गलती है कि हम लोग पासवान जात से है। चिराग पासवान भी कोई सपोर्ट हम लोग को नहीं कर रहा है, ना ही वो कोई नेता को भेज रहे हैं, ना ही कुछ भेज रहे हैं। आता है थाना आता है, उसके घर में घुसता है, ताला खोरवा के घर में घुसता है, पैसा ऐसे गिन गिन के देता है उसको। हम लोग अपना आँख से देखते हैं। चिराग पासवान भैया जानने चाहेंगे तो इंसाफ मिल जाएगा, पर वही तो मेन नहीं अति हो रहे हैं। देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध के बीच में अपराधी जो है अब पासवान समाज को टारगेट कर रहे हैं। बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि आते हैं, सड़क पर गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं, और घर भी आमने सामने रहता है। आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, ये उस पासवान समाज का व्यक्ति का घर है जिसे गोली से सड़कों पर भून दिया गया और उनकी हत्या जो है वो हो जाती है। और ये सब कुछ जो हत्या करने वाले हैं, जिन पर आरोप लग रहा है, उनका घर आप ठीक सामने देख रहे होंगे। ये चमचमाता हुआ जो घर आपको नजर आ रहा है, ये इन पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने हत्या कर दिया। मामला जमीन का है। एक तरफ सम्राट चौधरी है, सम्राट चौधरी का बुलडोजर है जो खूब गरज रहा है, अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही है ना कि बिहार है, बिहार में कुछ भी कभी ठीक नहीं हो सकता है। पुलिस प्रशासन आती है और छानबीन करती है, कहती है कि अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन से अपराधी उतना ही दूर रहते हैं जितना बिहार में बढ़ता अपराध जो है इस वक्त नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दो पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा के नाम पर बैठे हुए हैं, लेकिन अपराधी जो है बेखौफ है, परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और इसका जवाब कौन देगा ये अब तक पुलिस प्रशासन तय नहीं कर पाई है, क्योंकि अपराधी अब भी खुले में सांस ले रहे हैं। तो सीधा पहले हम आपको घर का दृश्य दिखाते हैं कि इस व्यक्ति का गलती इतना ही था कि ये गरीब था, इसका कोई नेताओं से संपर्क नहीं था, इस वजह से इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हम कैमरामैन को बोलेंगे कि पहले आप इनका घर का स्थिति को दिखाइए, परिस्थिति दिखाइए कि ठेला चलाकर किस तरीके से अपने परिवार को ये रोजी रोटी भरण पोषण जो है वो कर रहे थे, लेकिन अपराधियों को ये भी जो है अच्छा नहीं लगा और बीच सड़क पर गोली मार दिया जाता है। कारण बहुत बड़ा है, कारण भी हम आपको बताएंगे, लेकिन चिराग पासवान से परिवार बार बार गुहार लगा रहा है कि पासवान समाज के बिहार में हत्याएं जो है जोरदार हो रही है। तो हम परिवार से जुड़ते हैं, परिवार के लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन आप ये दृश्य देखकर सब कुछ समझ रहे होंगे कि बिहार में इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है। हम परिवार के लोगों से सीधा जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुजाता देवी। सुजाता देवी जी। जिनका हत्या हुआ है उनके क्या लगते हैं? हम बड़ी बहू हैं। बड़ी। जी। अच्छा, क्या कारण रहा कि ये हत्या? सर, कारण यही था कि मैंने कि जमीन, जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर दखल करने को प्रयास कर रहा था। इस पर गोबर फेंक देता था और माल जाल बांधने के प्रयास कर रहा था। उस समय हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ, यहीं पर न रहेंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा सताता था और गाली देता था, दुसाध चमार बोल बोल के। सब और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल होता है। हाँ जी सर, सब बेटी है, 6 बेटी है इनको, 3 बेटे हैं, एक मनोहर जी हैं। इस सब पूरा फैमिली मिल के मन लड़ाई करने के प्रयास करता था, मारने की भी धमकी भी देता था। एक जी पापा जी के उठा लिए 2 गोली मार करके, और बोलते हैं कि वो ससुर के न उठाया और पूरा परिवार को उठा लेंगे। जो उम्मीद है, लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा। जो इस वक्त स्थिति बना हुआ है बिहार में, तो इंसाफ सर उसी के लिए ना हम लोग बोल रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए।
अच्छा, कहाँ पे आप जब गोली मारा गया उनको, घर के बाहर चौखट पर गोली मार दिया जाता है, आप लोग कहाँ पर थे? सर हम लोग घर में थे, पापा निकले बाहर दाढ़ी बनाने के लिए और ये बच्चा खेल रहा था। जब बोला ना कि पोता चलो दाढ़ी बनाने के लिए, तो इसको 5 रुपया भी दिए। ये आगे लड़का बढ़ गया और बोला कि से दादा पापा जब रुक गए तो पापा दक्षिण ताके, पूरब ताके। जब पूरब ऐसे ताके ना, तब पीछे से आके 2 गोली ठोक दिया और ठोक कर निकल गया पिछला गली से। आपके पास तस्वीर है, जब हत्या हुआ था उससे चंद मिनट पहले आप उनका तस्वीर खींचे थे। उस समय आपको वहाँ पे माहौल क्या नज़र आ रहा था? क्या अपराधी आप लोगों को पहले से देख रहे थे कि गोली मारने के लिए कब मौका मिले? हम उतना ध्यान नहीं दिए थे उन लोग पे, सिर्फ ये देखें कि उसकी बेटी जो है पापा पे घूरी घूरी ताक रहे थे। वो कब चाह रही थी कि ये अंदर जाए, हम इनको गोली मारे। हम अंदर आए, वो लोकेशन भेजी कि हाँ वो अंदर गई है, अब जाओ बाहर। वो अपराधी जो है अपने रूम में पैक था, अपने घर में गया हुआ था। उसकी बहन इशारा दे दी कि अब जाओ गोली मार दो, अब रास्ता साफ है पूरा। मतलब बहन इशारा करती है कि अब वहाँ पर कोई नहीं, आप आराम से जा सकते हैं। हाँ, बहन का क्या नाम? शिवली कुमारी है, मुन्नी कुमारी है, सीमा कुमारी है। हाँ, बसंती कुमारी भी है जी। अच्छा, जिन्होंने गोली मारा वो कौन है? प्रेम कुमार, कृष्ण कुमार है, और एक लड़का है वो हम नहीं पहचानते हैं, उसका नाम भी नहीं जानते हैं। अच्छा, आप लोग कौन है परिवार के? उनकी बेटी है, बड़ी बेटी। आपको कब पता चला कि आपके पापा को गोली मार दी? हमको शाम में पता चला, जब भी बोली कि पापा के गोली मार दिए, तब हम वहाँ से रोते हुए वहाँ से आए अपने घर से। तो यहाँ पे देखे कि पापा की ये हालत है। तो पहले से विवाद रहा था या मतलब कारण क्या रहा? नहीं, पहले से इससे झगड़ा चल रहा था ज़मीन के एक लिए। बार पापा लोग को मारे भी हैं, यही जाति सूचक गाली देते थे, और ये ज़मीन पे बोल रहे थे कि हम अपना गोबर रखेंगे और गाय बांधेंगे। इसीलिए पापा माना किए, तो पापा उपा को मारवे किए थे। ऊपर से ईटा उटा फेंक के पापा को मारवो किए थे। एक बार केस भी हुआ था, और पहले से बोल भी रही थी कि हम इसको उठा लेंगे। अब मारे के बावजूद भी अब बोल रही है कि चारों भाई को उठा लेंगे। अब तुम लोग का कोई नहीं साथ देगा। कितने बच्चे थे आप लोग? कितने भाई बहन हैं? 4 भाई है, 2 बहन है जी। सभी का शादी हो गया है? शादी नहीं हुआ है। तो कुमार है सर, 2 कुमार है और बाकी के शादी हो गया। अच्छा, आप लोगों के नेता चिराग पासवान हैं, आप लोग चिराग पासवान को वोट भी करते हैं, कोई आया मिलने के लिए? सर कोई तो नहीं आया मिलने सर, जैसे आप आए, जैसे मीडिया वाला आ रहे हैं ऐसे ही। मीडिया वाले आ रहे हैं, कोई नेता, कोई मंत्री? कोई नहीं। पुलिस क्या कह रहा है? पुलिस कह रहा है कि मिलेगा, आवेगा, ऐसी मतलब झूठ सच बोल के सामने आ जाइए। उन्हीं का उधरे के साथ देता है, हम उन्हीं सब उनके साथ कुछ नहीं देता। और ऊपर से उसी को कहता है कि उस सब रंडी छिंदारे जो आप सबके बात पर उसको पकड़े या ले जाए, छोड़ जाए। अब लफ्ज से गाली बक रही है। पुलिस आप लोगों को गाली दे रही है? पुलिस गंदा लफ्ज से गाली की रही है। रंडी सिंगार के नाच है जो हम तुम लोग को अति करें। तुम लोग हमको पैसा देते हो, ये हमको पैसा देती है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। कौन बोल रहा है ये? पुलिस में कौन? शासन पुलिस बोल रही है, खचकाला थाना का पुलिस भी उसी का साथ दे रही है। पुलिस देख लिया है गांजा बेचने, लेकिन वो कुछ नहीं बोला कि हम नहीं जानते हैं कौन बेचे। पुलिस अंदर जाके समझा रही है कि ठीक से गांजा बेचना, जो ये लोग वीडियो बनाती है और उसको सपोर्ट कर रही है। बोले तुम लोग को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, नीच जात हो नीच ही रहोगे हमेशा, आप सबको उठाएंगे, कोई नहीं सपोर्ट करेगा। हमको देवर पर उंगली उठाया है क्या बोला गया है? कि फिर तुमको साथी पापा को मारे, अब तुम चारों भाई को मारेंगे। उंगली अभी भी दिखाते हैं। उसकी बेटी जो ऐसे ऐसे उंगली दिखा दिखा के धमकी दे रही है। काट देंगे तो। थप्पड़ मारेंगे, काट देंगे, ये धमकी। हाँ, काटने के छोड़ लिए देता है कि हमला करे कि हम सब फिर उससे लड़े, तब फिर उसको दाव मिलेगा। ये बच्चा देखा है सर, इस उनसे भी पूछ लेंगे। आपका क्या नाम हुआ अम्मा? कैमरे तरफ देखिए, कैमरे तरफ। क्या नाम हुआ आपका? मानती देवी, मानती देवी। घर कहाँ है? बख्तियारपुर सर। बख्तियारपुर नहीं, जहाँ मतलब यहाँ से कहाँ, जिनका घर में हत्या हुआ उनके घर से कितने दूर? बख्तियार पटने में हुआ। अच्छा, बख्तियारपुर है। आपको कब पता चला? वही को जब गोली लग गया, डेट हो गया, तब फोन गया, तब हम उलट पलट आते हैं। वही गोली चल गया, उतना डेट हो गया, तब हम गिरते पड़ते आते हैं यहाँ। तब आया था, अब जे रंगा था, एक के आते हैं, एक के जाते हैं, बाकी कोई ले नहीं सुनते हैं अपने। आप लोगों को कभी मतलब ऐसा लगा था कि गोली मार दिया जाएगा जी सर, पहले से? जी सर। तो पहले से सब धमकी भी देता था, मारता भी। गाली सूचना जब दे ये रहा, गाड़ी दे रहा, ऊपर से धमकी दे रहा है, अंगुली बात ऐसे ऐसे करके तो समझ तू
कब कर देगा जो तो कोई जान नहीं रहा। अभी भी बोलता है वो सब किससे इतना से इतना नीच जात हो, नीचे बन के रहो, ज्यादा मतलब कुपलाओ मत। थाना में आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। थाना प्रभारी और जो पुलिसकर्मी वो क्या कहते हैं आप लोगों को? वो बोलता है कि नीच जात हो, इसमें तुम कहाँ से चलाते हो, से जाओ, कोई अथी नहीं है व्यवस्था जी। और बोलता है कि से ठीक है जाएगा पुलिस पर आता है नहीं समय से, को टाइम से आता है। और यह बोलता है कि ऐसा और थाना में भी जाते हैं हम लोग को, तो हम लोग को थाना में से भगा देता है, केस नहीं लेता है हम लोग का। बोलता है कि तुम लोग नीच जात हो, हम नहीं लेंगे केस तुम लोग का। हम जब भी सुनेंगे तो हम उसी का सुनेंगे। और हम लोग का तो यही ना गलती है कि हम लोग पासवान जात से है। चिराग पासवान भी कोई सपोर्ट हम लोग को नहीं कर रहा है, ना ही वो कोई नेता को भेज रहे हैं, ना ही कुछ भेज रहे हैं। हम लोग का यही गलती है कि हम लोग पासवान जात से हम नीच जात हैं हम लोग। क्या जो थाना भी नहीं सपोर्ट कर रहा है, ना ही कोई सपोर्ट कर रहा है, न्याय नहीं मिल सकता है हम लोग को। अच्छा, ये जो अपराधी हैं आप लोग कह रहे हैं कि थाना वाले इनसे मिले हुए हैं, पैसा देते हैं, कभी कुछ देखे आप लोग अपने आंखों से पैसा देते हैं? देखें आता है थाना आता है, उसके घर में घुसता है, ताला खोरवा के घर में घुसता है, पैसा ऐसे गिन के देता है उसको। हम लोग अपना आँख से देखते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि देखो घूस लेके जा रहा है, तो थाना बोलता है तुम लोग नहीं ना देते हो, तुम लोग नहीं ना देते हो। जो हमको पैसा देता है ना, जो हमको घूस देता है, जो हमको पैसा देता है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तुम लोग दोगे तो तुमको भी सपोर्ट करेंगे। हम लोग कहाँ से गरीब आदमी उनको पैसा देंगे तब सपोर्ट करेंगे। थाने से मिले हुआ है, गांजा बेता थाना से मिल उल के। और ये सब बोलता है कि तुम लोग से कुछ नहीं होवेगा, जे बोलता है प्रेम कुमार, श्याम कुमार, राम कुमार, मनोहर को पैसे बोलता है। और हम लोग के चिराग भैया हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग वोट उन्हीं के देते हैं। अभी तक कोई नेता आने का प्रयास नहीं किया है। करता थे फिर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। भाजपा के नेता थे? हाँ, भाजपा के कार्यकर्ता थे, फिर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। भाजपा की तरफ से वो हमेशा खड़ा रहते थे। वोट किसको किए थे आप? चिराग पासवान को जी। उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? चिराग पासवान भैया जानने चाहेंगे तो इंसाफ मिल जाएगा, पर वही तो मेन नहीं अति हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं किसी को भेज रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इतना न्यूज वाला अभी तक उनको पता नहीं चला। चलिए देखिए, बिहार में इस वक्त पासवान समाज की जो स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पासवान समाज जो है अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद अपने नेता चिराग पासवान से है कि चिराग पासवान जो है उनका एंट्री होगा और उसके बाद उन्हें इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन चिराग पासवान की ओर से ना कोई नेता आ रहा है, ना चिराग पासवान आ रहे हैं। गलती इतना ही है कि इन्होंने एनडीए को वोट किया, अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठाया और नतीजा ये रहा कि अपराधी बीच सड़क पर आकर गोली मारकर हत्या कर देते हैं और सुरक्षा के नाम पर 2 पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी जाती है। यानी कि बिहार में अपराधी अब इतने बेखौफ हैं कि आएंगे, हत्या करेंगे, फरार हो जाएंगे और सुरक्षा के नाम पर 2 पुलिसकर्मी आपके घर के बाहर में खड़ा कर दिया जाएगा और आप निश्चिंत से रहिए। दूसरा दुर्घटना जो है कब घटे ये भी इस परिवार को डर सता रहा है, लेकिन अपराधी अब भी फरार हैं, पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी कर पाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।